हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि अपवहन के दौरान विकल्प ए है केवल विलायक अणु विसरित हो सकता है, विकल्प बी है विलायक अणु आयन तथा कोलाइडी कण विसरित हो सकते हैं, विकल्प सी है अर्धपारगम्य झिल्ली से सभी कण विसरित हो सकते हैं, विकल्प डी है विलायक अणु तथा आयन विसरित हो सकते हैं। तो हमें बताना है कि जो हमारा अपवहन है, जो अपवन विधि है उसमें क्या होता है कि इसमें केवल विलायक अणु विसरित हो सकते हैं या विलायक अणु या आयन तथा कोलाइड कण विसरित हो सकते हैं। थर्ड हमारा क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली से सभी कण विसरित हो सकते हैं, और विकल्प डी है विलायक अणु तथा आयन विसरित हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य उदाहरण, मुख्य अवधारणा। वो क्या हो जाएगी, कोलाइडों का शुद्धिकरण। तो हमें पता होना चाहिए कि जो कोलाइडों का शुद्धिकरण है उनमें कौन कौन सी विधियां कब काम में ली जाती है और वो प्रक्रम क्या है। तो ये शुद्धिकरण क्या होता है कि वे प्रक्रम जिसके द्वारा कोलाइडी विलयनों से अशुद्धियों को एक आवश्यक सीमा तक कम किया जाता है, या बोल सकते हो हटा दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोलाइडर का शुद्धिकरण। तो इसमें से एक विधि हमारी आती है अपवहन। चलिए हम देखते हैं कि अपवहन होता क्या है। अपवहन, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी उचित झिल्ली में से विसरण द्वारा कोलाइडों विलयन में उपस्थित अशुद्धि अशुद्धियों को हटाने का जो प्रक्रम होगा वो क्या होगा हमारा, अपवहन कहलाता है। और इसका हमारे पास सिद्धांत क्या होता है, सिद्धांत, तो वो सिद्धांत क्या किस पे आधारित है, ये कि जो वास्तविक विलयन है, वास्तविक विलयन के कण जो हमारी जांतव झिल्ली होती है से गुजर सकते हैं, परंतु कोलाइडी कण नहीं। तो ये इसी के आधार पे होता है कि हम क्या करते हैं कि एक जांतव झिल्ली की युक्त एक थैला लेते हैं और उसमें हम वो विलयन डाल देते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो हमारा वास्तविक विलयन है, जो हम विलाय के रूप में बोल सकते हैं, तो वो क्या करता है, जांतव झिल्ली से निकल के बाहर जो हमारा पात्र है उसमें इकट्ठा हो जाता है, और जो कोलाइड कण है वो उस थैले में रह जाते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उसका शुद्धिकरण कर लेते हैं। तो अब हमारा देखिए विकल्प क्या है, केवल विलायक अणु विसरित हो सकता है, ये गलत है, क्योंकि इसमें हमारे विलायक के अणु और कोलाइडी अणु दोनों ही अलग अलग होते हैं। तो इसमें क्या है, विलायक अणु आयन तथा कोलाइडी कण विसरित हो सकते हैं, आयन हमारे यहाँ पे विसरित नहीं हो पाते हैं, तो इस वजह से ये भी गलत होगा। तीसरा क्या है, अर्ध पारगम्य झिल्ली से सभी कण विसरित हो सकते हैं, नहीं, पारगम्य झिल्ली से सिर्फ वास्तविक जो विलयन के अणु हैं वो ही वहां से गुजर सकते हैं। तो विकल्प डी क्या है, विलायक अणु तथा आयन विसरित हो सकते हैं, यानी कि जो विलायक के अणु है यानी कि जो हमारा वास्तविक विलयन आ जाएगा ये, और आयन मतलब जो कोलाइडी कण है वो हो जाएंगे हमारे आयन। तो इनको ये अलग अलग कर सकता है।
तो इसका मतलब जो हमारा विकल्प डी है वो सही उत्तर होगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।